ठीक है, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या रहती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ax plus by अच्छा जी, plus देखो ये सब भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही बताते हैं आपको कहीं ना कहीं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वेशन निकालने के लिए आपको पहले लाइन पर क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए उस लाइन की, स्लोप चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, slope चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, देखो मैं आपको दोनों, दो ही एक्सरसाइज है इसमें, दोनों का एक ही बेसिक है। हाँ, दोनों का एक ही बेसिक है, तो आज जो बेसिक होगा वो दोनों का कवर अप हो जाएगा। ठीक है, दो है, दो ही है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है दो या तीन, चेक करो। Point slope लिनियस भी है, इसलिए लागू ना कर पाता आप कर सकते हैं, लेकिन अभी करने का कुछ, फिर आप ट्राई कर सकते हो, और अगर देख के भी करना पड़े तो ऐसी कोई बात नहीं, बट समझ में आना चाहिए इसलिए। ठीक है, अच्छा जी, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है आपके पास। तो अगर हमें एक लाइन पर एक पॉइंट पता हो और अगर उसका स्लोप भी पता हो, स्लोप हम लोग नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, एम से, याद करो। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m से y2 माइनस m अपॉन एम, m equal to s y minus y है ना। x एक तो ये होता है minus और एक x। और भी होता है टेन थीटा। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखना आपने, हालांकि यहाँ यूज नहीं हो रही अभी ये। तो अगर आपको एक लाइन पर अगर एक पॉइंट पता है और अगर आपको उसकी स्लोप पता है, तो आप इस लाइन की क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन की फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू में m ब्रैकेट में x माइनस एक्स। ठीक है, आप इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, एग्जांपल से माइट भी आपको शायद पुरानी बातें याद आ जाएंगी। जैसे आपके पास है, मान लो एक पॉइंट आपके पास 2,3, स्लोप मैंने आपको बताई थी, याद करो, अगर पॉजिटिव होती है तो कैसा एंगल क्रिएट होता है, एक्यूट, झुकाव एक्यूट एंगल का रहता है। तो चलो मैंने बता दिया, ये स्लोप 2 है। स्लोप कितनी है इसकी, 2। मैं आपको इस लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखाता हूँ। पता है इस लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, देखो y माइनस 3 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, y माइनस 3 कितना है ऊपर 2x माइनस 4, और इसको हम लोग लिखेंगे 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस का 3, यहाँ पे 0, आगे बस जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू, y में देख लो लाइन की इक्वेशन ही है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल प्लस सी वाले फॉर्मेट में तो है। तो मतलब ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको लाइन की इक्वेशन देता है, लेकिन इसके लिए आपको लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और उसकी स्लोप पता होनी चाहिए। ये सब बातें 11th क्लास में डिस्कस हुई हैं, लेकिन चलो एक काइंड ऑफ रिवीजन इस समय। ठीक है, हालांकि 11th क्लास की अब जो वीडियोस डल रही हैं, 11th क्लास की वीडियो वो स्ट्रेट लाइन की डल रही हैं। हाँ, आप चाहो तो आराम से चेक कर सकते हो उन्हें, बिल्कुल। अभी तो कल परसों तो अपलोड हुई है वो, और आज भी अपलोड हुई है, उसमें इन्हीं चीज़ों पर बातें हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी? किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही है या सिर्फ गीतिका को ही नहीं आ रही है? आ रही है भैया। गीतिका नेटवर्क चेक करो बाबू। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास एक और फॉर्मेट है 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट 2 point form 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है आशीष, आपको एक लाइन पर 2 पॉइंट पता होते 2 हैं, point दोगे x1 y1, और एक और पता होता है x2 y2। x2 अगर y2 हमें एक लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो भी हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल निकालते हैं सकते उस चीज़ को देखिए, फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू, देखो फॉर्मूला ना नया नहीं है, मैं तुम्हें सच बताऊं तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला ही है।
देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू में m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन होता था x ना minus x1 भाई। m में निकालने का अब इसने स्लोप तो दिया नहीं है, लेकिन उसने 2 पॉइंट तो पकड़ा दिया तुम्हें। और तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि m कैसे निकाल सकते हो आप। y2 minus y1 upon x2 minus x1। आप लोगों ने तो तो बताया हम था। इससे वो निकाल सकते हैं स्लोप। कर दो बस खाली इसी बात को, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस। अब आपको वो इसे एक अलग फॉर्मूला याद करवाना चाहता है, लेकिन आप समझते हैं बातों को, ये m वहीं से अलग है ना। सही बात है ना। अगर मैं आपको एक लाइन पर अगर यहाँ पॉइंट दे दूँ भाई, एक 2,3 है, एक आपके पास 1,4 है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल देंगे ना, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा जी, आइए पैराबोलास पे बात करते हैं। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पैराबोला। और अगर कोई इक्वेशन बीच में रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये भी आप कर लो। ठीक है, हालांकि एक रहती है और भी, तो कराई देता हूँ। भैया 1 मिनट ऊपर करते हैं। हाँ जी भैया फिर हमें स्पेसिफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे x और y की? कौन से एक्स और वाई की? बाबू ये तो पॉइंट ही यूज होते हैं ना, आर्बिट्री पॉइंट्स होते हैं ये तो। जैसे मान लो आप ऐसे लिखते हो, इसमें एक्स और वाई, ये ना वही तो है, ये एक्स और वाई आर्बिट्री पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो कल को भैया मेरे जो को ये मैं बताता हूँ इन एक्स और वाई का रोल क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इन एक्स और वाई का ये रोल है कि कल को मेरे को आशी कहती है कि भैया भैया चेक करना इस लाइन पे ये 5, -7 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा x की जगह ये, y की जगह ये 5 - 7। और अगर मेरा LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाए बढ़ता है। ये होता है आर्बिट्री पॉइंट का मतलब। आर्बिट्री पॉइंट मतलब होता है ऐसे ही आपने बाय डिफॉल्ट कोई पॉइंट ले रखा है, अननोन पॉइंट। भैया इसमें जो y1 और x1 की वैल्यू क्या डालेंगे फिर? अब तो हमारे पास दो अब वो पॉइंट है। देखो ना, इसमें देखो ना, ये रहा आपके पास x1, ये रहा y1, ये रहा मैंने एक एग्जांपल लिया है ना इसका, और ये रहा आपके भैया पास। मतलब दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, अगर हम दूसरे को मान रहे हैं तो हाँ उसको हाँ डाल हाँ, सकते हैं। आपको देखो पता नहीं होगा कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, तो आप चाहो तो इसको भी x1 y1 लेके और इसको x2 y2 भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा मत कर देना कि इसको x1 और इसको y2 ले लो, ये गलती मत करना बस। ठीक नहीं है, भैया मतलब ये तो नहीं। x1 के साथ y1 ही चलेगा और x2 के साथ y2 चलेगा, किसी भी पॉइंट को कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके। ठीक है, देखो मैं आपको ये चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें, मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि कल को मैं आपको 2 पॉइंट दूँ एक लाइन पर और मैं आपसे बोलूँ हाँ भैया इसकी इक्वेशन निकाल लो, तो आपके कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। आपको 2 पॉइंट फॉर्म समझ में आनी चाहिए और आपको 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको लाइन की स्लोप दे दूं, मैं आपको लाइन पे पॉइंट दे दूं और मैं कहूँ हाँ भैया आशीष इस लाइन की इक्वेशन निकाल, तो आपने इक्वेशन निकाल ली है। ये नहीं बोलना भैया हमें नहीं आता। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ भैया। सुबच्चा ठीक है, हेलो सुबच्चा यस आवाज आ रही सर, है? आ रही है सर। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता दूं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वैसे ये तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, ये क्या होता है इंटरसेप्ट? पता है कि नहीं बताओ इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई लाइन जो y को काटते हुए जाती है। इंटरसेप्ट देखो दो तरीके के होते हैं इंटरसेप्ट का। हाँ, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक्सेस हो गई, कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, ये एक्स एक्सेस है, ये वाली कौन सी है? वाई एक्सेस है। तो आपकी जो लाइन जा रही होगी वो एक्स एक्सेस को कितनी दूरी पे काट रही है, दिस इज इंटरसेप्ट। दिस इज इंटरसेप्ट। चाहे वो हाँ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द लाइन इज कटिंग योर कोऑर्डिनेट एक्सेस, चाहे वो एक्स एक्सेस काट रही हो चाहे वो वाई। या अगर वो y एक्स एक्सेस को काट रही है तो हम उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और अगर वो वाई एक्सेस को काट रही है तो हम उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। बात ध्यान रहेगी आपको? ठीक है, अच्छा जी। हाँ, देखो तो आपको स्लोप पता हो,
अगर आपको एक लाइन जा रही है और अगर आपको एक तो इस लाइन की स्लोप पता है, तुम्हें स्लोप गिवन है, और अगर आप अच्छा दो केसेस बन सकते हैं ना इंटरसेप्ट के, या तो आपको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन हो और या तो आपको वाई एक्सिस का। तो हम केस 1 ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये केस 1। इसी केस में दो इक्वेशंस बनती हैं। अगर आपको स्लोप पता है और आपको वाई का इंटरसेप्ट पता है, वाई का इंटरसेप्ट बाय डिफॉल्ट हम सी मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? सी। तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और ये इक्वेशन आपकी मनपसंद है, बताओ। y equal to mx plus c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। भैया ये y क्या है? बाबू y और x पॉइंट्स हैं, आर्बिट्री पॉइंट, अभी बताया था। m स्लोप है, c आपका इंटरसेप्ट है, लेकिन किसका इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। तो इसमें जो केस 1 है आपको स्लोप गिवन होगी, ठीक है, और आपको y इंटरसेप्ट गिवन होगा। भाई देखो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस स्लोप में, गिवन होगा सीडीएस भैया, में, y का एनडीए में, इन इंटरसेप्ट। सब में बहुत चीजें यूज होती हैं। हाँ सर, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे आशी, कुछ कह रहे थे? उसके क्वेश्चन हाँ नहीं भैया। ठीक है, तो आपने इन चीजों में माहिर होना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन चीजों में आपने माहिर होना है, ठीक है। ठीक है, हालांकि अगर आप वो जो 11th वाली देखोगे ना, उसमें तो बहुत डिटेल में बताया है, अच्छी खासी डेरिवेशन कर करके बताइए। डेरिवेशन देख लोगे तो तुम्हें फॉर्मूला तो कभी भूलोगे नहीं, कैसे आया ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस से। चलो ठीक है, तो अगर आपको लाइन पर, अगर एक पॉइंट पर, अगर आपको लाइन पर लाइन का स्लोप पता है और अगर आपको ये पता है कि वाई एक्सिस को कितनी दूरी पे काट रहा है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। केस 2 देख रहे हैं, अगर आपको स्लोप पता है, हाँ बोलो बोलो, अगर आपको स्लोप पता है और आपको x का इंटरसेप्ट पता है, मतलब आपको आपकी लाइन की जो दूरी है आपको यहाँ से पता है, ठीक है, और हम इसको बाय डिफॉल्ट d मानते हैं, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं y इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस, एम एक्स डी। ठीक है, नहीं नहीं ब्रैकेट भी है इसमें, उसमें ब्रैकेट नहीं, m कॉमन नहीं लिया है उसमें, इसमें m कॉमन लिया हुआ है दोनों में, मतलब ये बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी लिखी होगी, तो m कॉमन ले लिया, एम एक्स प्लस एम। ठीक है। तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, ये आपके पास y इंटरसेप्ट है। अच्छा जी, लास्ट एक चीज और बताया था इसके लिए आपको। इस पर ये बताना कि सेकंड हाँ जी, क्या? थोड़ा तेज बोलो आशी। ये केस नंबर सेकंड बता दो एक बार। केस नंबर सेकंड बता दूं? केस नंबर सेकंड में ये है बाबू कि आपको हाँ भैया। लाइन पे स्लोप पता होगी, क्या पता होगी? स्लोप, और आपको x इंटरसेप्ट पता होगा। मतलब देखो दो चांसेस है ना, मैंने बोला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, तो स्लोप तो ठीक है, लेकिन इंटरसेप्ट के तो दो केसेस बन सकते हैं कि या तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट पता होगा और या तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट पता होगा। अगर y एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन बनेगी, और अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है तो y इक्वल टू m ब्रैकेट के अंदर x माइनस डी बनेगी। ये वाली को मत याद करना, ओके भैया। ठीक है। हाँ वो ये अच्छा मल्टीप्लाई कर नेक्स्ट, दिया। और सबसे लास्ट इक्वेशन हाँ है भैया। लाइन होगी, अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, लास्ट आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है सोचो, स्लोप इंटरसेप्ट में आपको समझ में आया, स्लोप और एक इंटरसेप्ट, और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है? दोनों इंटरसेप्ट, दोनों ही पता होंगे। हाँ जी, मतलब आपको x एक्सिस की दूरी भी पता होगी और आपको y एक्सिस की दूरी भी पता होगी, ठीक है। ऐसे केस में जो इक्वेशन रहती है वो होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। हाँ देखो, जब आपको इंटरसेप्ट गिवन रहती है, आप चाहो तो इसकी जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x अपॉन में, हाँ भैया x का इंटरसेप्ट क्या मानते थे आप लोग? d, हाँ जी, y अपॉन में c इक्वल टू 1। अब ठीक है,
बाबू अल्फाबेट्स लिख, इसमें नंबर लिख के आएंगे आप, ABC तो बातों की बात है। ठीक है, आपको जो भी समझ में आती है आप उसको याद कर लीजिए। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा जी, ज़्यादा तो नहीं हो गया ये? पक्का? ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट देखिए, पैराबोला के बारे में सीख लेते हैं फटाफट। नहीं सिंपल है पैराबोला। इक्लिप्स सिखा देंगे उसमें, वो तो दो एक इक्वेशन है, इक्लिप्स सिखा देंगे, हाइपरबोला सिखा देंगे, पैराबोला सिखा देंगे। हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर मुझे सुना भी देना एज इट इज जब मैं पूछूं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, पैराबोला देखो। पैराबोला में क्या होता है भाई? पैराबोला आपके पास देखो, हम ओरिजिन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं अभी। ओरिजिन हमारा जो आपका ये फोकस रहेगा वो इधर ही है। या तो पैराबोला ऐसा होगा, या तो आपका पैराबोला या फिर नीचे ऐसा होता होगा। है। नहीं, 4 ही तरीके के होते हैं पैराबोला। ठीक है, और या या फिर तो आपका पैराबोला इधर ऐसा साइड, होगा, या होगा उधर से, और या तो आपके पास इधर होता है और फिर दूसरी साइड में भी होगा। याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मुझे ये देखो, आप बस इस बात को देखो, आप पहले इस बात को समझो कि इसका फॉर्मेट ना कुछ ऐसा होता है, y² = 4ax, ऐसा कुछ। कभी x² यहाँ आता है, कभी y वहाँ चला जाता है, ऐसा शिफ्टिंग चलती रहती है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही है। अब ये देखो, मतलब एक तरफ x² है और एक तरफ एक लीनियर x के साथ। नहीं जनरल नहीं, मैं भी आपको इसी से कंपेयर करके आप ही बता दोगे मुझे। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, देखो आप मुझे बताओ, इसको देखकर पहला वाला जो केस 1 है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम x की वैल्यू पॉजिटिव डालते हो एक्स एक्सिस के ऊपर वो भी आपको y पॉजिटिव ही मिल रहा है, तुम x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हो तो भी तुम्हें y पॉजिटिव मिल रहा है। सोच के देखो ना भाई, नहीं आ रहा समझ में? तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन हाँ होगी? भैया। देख मैं आपको अलग अलग इक्वेशन लिख लिख के दिखाता हूँ। या तो ये होगा, या तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, या तो आपके पास 4ay होगा, और या तो आपके पास ऐसा कुछ होगा। अब आप मुझे बताओ, चारों में से कौन सी इक्वेशन भैया सूट कर थर्ड रही है? वाली, थर्ड वाली। बताओ भाई, तुम सुनो भैया मेरी बात। थर्ड हाँ वाली देखो, लग रही तुम है। दिमाग लगा रहे, अभी सुनो इधर। तुम x की वैल्यू इस वाले में, पहले वाले को चेक कर लेते, लाओ। तुम x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव डालोगे, y का रूट हटाओगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, है ना, तो नेगेटिव आ जाएगी ना। लेकिन y की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए ना। तो इसका मतलब आपका x², ये वाली इक्वेशन। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा देख लो भाई, x की दो वैल्यूज चल रही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो x के ऊपर 2 आएगा। अब ठीक है, और y हमेशा कैसा मिलेगा आपको? पॉजिटिव। देख लो, आप सॉल्व करके देख लो, आप तुम x की वैल्यू नेगेटिव डाल के तो देखो एक बार, नेगेटिव होगी, स्क्वायर से पॉजिटिव बन जाएगा, y की वैल्यू कैसी आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। कौन सी इक्वेशन है इसकी? थर्ड वाली, x² = 4ay। बोलो, a कोई कांस्टेंट है यार, ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो x की दो वैल्यूज पॉजिटिव, देख मैं बता दूं मैं कैसे याद रखता हूं, मैं अपना बताता फोर्थ हूं। वाली, मैं ऐसे याद रखता हूं, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, ये मतलब x फोर्थ की दो वाली। वैल्यूज, और y नेगेटिव चलता है तो मतलब ये कुछ ऐसा होगा। मैं ऐसे याद रखता हूं। अब तुम खुद बता दो इसकी क्या होगी? y के नहीं है पॉजिटिव, y के नहीं है नेगेटिव, और x हमेशा कहाँ रहेगा? नेगेटिव। तो मतलब y² = -4a, y = 4ax। ठीक है। इसके बारे में बता दो फिर, पॉजिटिव है ना y² x हमेशा, = 4ax, तो पॉजिटिव वाला। आया, याद रख पाएंगे आप लोग? ठीक है, आपको ये चारों केसेस पता होने चाहिए पैराबोला, ठीक है, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन से बने, ना कि फॉर्मूला, वरना
फॉर्मूले बाबू मैं करवा दूंगा, फॉर्मूले की चिंता तू क्यों करता है? जो मेरा मकसद है तुम्हें सिखाना, अभी मैं वो सिखा तो लूंगी ना। अभी तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन सीखनी है, हाइपरबोला की सीखनी है, सर्कल की भी सीखनी है, ये 3 चीजें हैं। कुछ नहीं, और कट गया है, काट लेना, नहीं कटा तो भाई मत हटाना। अच्छा, एक इंटीग्रेशन जो इसमें बहुत ज्यादातर लगता है, अरे इधर देख लो यार, तो मेरी बात सुनो यार प्लीज, ज्यादातर ये वाला इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा लगता है। कोई मुझे आंसर बता सकता है? यस, सारे तेवतिया जी बताएंगे, वरना तेवतिया जी ने कहा कि वो सारे इंटीग्रेशन वापस लिखेंगे। मैं बताऊं, मैं बता स्क्वायर फॉर्मूला, मैं बता सकूं, बोलो। x by 2, x बाय 2 2, सही है, हाँ सही है, अंडर रूट के a अंदर स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस sin इनवर्स गलत, a स्क्वायर अपॉन 2 sin वो आना कर देता हुआ साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इस इंटीग्रेशन को ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा बार यूज होता है ये। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो ज्यादातर इंटीग्रेशन लगता है वो यही होता है, ठीक है, इसे भूलना नहीं आप। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन निपटा दें, आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे इसके, डोंट वरी। एक्सरसाइज 8.1, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी ना, सर्कल इंट्रोड्यूस होंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, मैं अपने आप सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। क्वेश्चन लिख देता हूँ, कल से आप लोग किताब लेके आया करो भाई। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सेकंड पार्ट है, सो ले जा, कुछ खाने वाने को क्यों नहीं लेके आते हो वैसे? बाउंडेड बाय मैंने लेके आएगा कुछ नहीं कुछ, वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स एंड द लाइंस। अरे हाँ, एक चीज तो मैं तुमसे पूछी नहीं लाइंस के रिगार्डिंग, पूछ कर, एक्स इक्वल टू में 1 एंड एक्स इक्वल टू में 4 एंड एक्स एक्सिस in the first part, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्लीज पहले इस चीज को बताओ आप लोग मुझे कि जैसे ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, और अगर लाइन जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और अगर आपकी लाइन ऐसे पास हो रही है, मतलब एग्जैक्टली 2 से पास हो रही है, तो आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बताना क्या है? बता सकते हैं, बताओ। टू कॉमा 0, अबे लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूँ बावरे। LL2y लाइन की एक्सिस पागल हो गए तुम, ए रुक, ये डायरेक्ट आती है। अरे 2x प्लस, अरे यू तो परपेंडिकुलर है। हाँ स्वाति आप बोलो, क्या बोल रहे हो? y एक्सिस के पैरेलल बताओ स्वाति, सही बता रहे थे, बोलो। भैया तुम या मैं x की वैल्यू कितनी भी बदल लो, भैया 2x अपनी ये क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ क्या कह रहे हो स्वाति? x इक्वल टू में भैया 2 रहेगी 2x plus 3 is equal to 0। x इक्वल टू में 2 रहेगी आपकी इक्वेशन, ये X इक्वेशन है लाइन में। x इक्वल टू 2 का मतलब होता है लाइन आपकी कहाँ से पास करती हुई जा रही है, 2 से। तुम यहाँ में y की वैल्यू डालियो, 2 से पास 3 डालो, यहाँ में y की वैल्यू तुम 3 डालो, x की वैल्यू कितनी आएगी, ये रहो वो पॉइंट। तुम यहाँ में y की वैल्यू 2 डालो, x की वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहो पॉइंट। दो ही रहेगी। ये सारे पॉइंट जो हैं y के, दाल कौन सी इक्वेशन रहेगा? तुम यार इक्वेशन अगर ये है x इक्वल टू में 2, तो आप लोग पॉइंट्स कैसे निकालते थे? आप लोग वैल्यू डालते थे ना इसमें। चलो y इक्वल टू 0,
एक्स इक्वेशन में अगर देखूं अरे इसमें तो वाई है ही नहीं, तो ठीक है आपका आंसर आ तो गया। हर बार ठीक हाँ, तो हर बार यही तो आएगा जब वो टेबल बनेगा, जो ऐसा बनेगा जिसमें एक्स और वाई रहेगा, उसमें एक्स हमेशा 2 ही रहेगा और वाई की वैल्यूज क्या होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। Your month चेंज होती and रहेगी। payment. इसी तरीके से तो पास होगी लाइन ना, पॉइंट बना के देखो ना तुम। तो आपको जो चीज सीखनी है वो यहाँ पर ये है कि लाइन की अगर x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए, या x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो ये पता होना चाहिए लाइन कहाँ से पास करेगी। x इक्वल टू 2 लिखा है तो इसका मतलब है लाइन आपकी 2 को काटती हुई जाएगी x एक्सिस पर, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं y इक्वल टू में -3 तो इसका मतलब है लाइन आपकी ऐसी Nine. Y को काटती नहीं है. है, बोल दो, ये सब पता होना चाहिए आपको। लाइनों की इक्वेशन ऐसी आएंगी, वहां मेरे से मत कहना अरे भैया ये तो पॉइंट है, ये तो y की वैल्यू आ गई। लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये ऐसी लाइनें होती हैं जो पैरेलल होती हैं x एक्सिस या फिर y एक्सिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा ऐसी लाइन क्या होती है y इक्वल टू में x, भैया y x के बराबर है, मतलब और स्पेस 0 1 लाइन भैया वो स्पीड ही जाती। या तो मतलब है कि यो ओरिजिन से पास होती जाएगी। ये सब आपको लाइंस के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, सीधी। इसलिए मैंने बताया आज आपको लाइंस के बारे में। y इक्वल टू एक्स का तुम डाल के देखो, x की वैल्यू तुम मत डालो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो मतलब यहाँ पर है आपका पॉइंट। बन आएगी। सोचो ना, मतलब ये तो बन नहीं रहा अच्छे से, लेकिन x की वैल्यू टू y की वैल्यू भी कितनी 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू भी कितनी 2। अब बन सा नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ही बनेगा ये, तुम सोच के देखना ऐसे करके, जैसे ये खुला यहाँ बनेगा, ये खुला यहाँ, ऐसे नेगेटिव में भी आ जाओ, लाइन ऐसे करना ओरिजिन से पास, ओरिजिन से जाएगी। ठीक है। अच्छा y इक्वल टू में जब तुम 5x लाइन कैसी जाएगी, सोच के देखो तब ना, यहाँ पे तुरंत पॉइंट डाल के देखा करो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू में 0, तो ये बात तो कंफर्म होगी कि ये कहाँ से पास करेगी, तुरंत डाल के देखो, लॉजिक्स लगाओ। अच्छा अगर यहाँ पे +2 और होता तो हमें x इक्वल टू 0 डाल के देखो, y इक्वल टू कितना आता है 2, तो मतलब लाइन यहाँ दो से पास आएगा। होती है। ये लाइन ऐसे और स्लोप चेक कर लो, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, y इक्वल टू mx प्लस c 5 अभी है। पॉजिटिव है, 5 तो मतलब लाइन positive। आपकी ऐसी होगी, एक्यूट एंगल क्रिएट होगा ना, पूरा 11th यूज होगा। मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ा सा स्लोप इंटरसेप्ट पे काम करो, आपको समझ में आ जाएंगी बात। अभी फिलहाल जो आप लोगों ने सीखना था वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ x इक्वल टू 5 तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि लाइन यहाँ कहीं होगी, या मैं आपसे बोलूँ x इक्वल टू में -1 तो आपको पता होना चाहिए लाइन यहाँ से पास करेगी, ठीक है। Yes. और अगर मैं आपको बोलूँ y इक्वल टू में x तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइन ओरिजिन से पास होती जाएगी, ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पढ़िए क्या लगा हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब क्या होता है आशीष, घिरा हुआ, बाउंडेड मतलब क्या होता है बंद, एनक्लोज्ड, बाउंडेड एक ही बात है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, आप मुझे एरिया ऑफ रीजन निकाल के दीजिए जो कि घिरा हुआ है किससे, इन कर्वों से, इन कर्वों से। अब कर्व कौन कौन से हैं वो देखो, लाइन भी एक कर्व है, स्ट्रेट कर्व है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये लाइन होगी, एक यू लाइन हैगी और एक एक्स एक्सिस, समझ में आया पक्का। यहाँ पे 4 लाइन नहीं है, 3 तो लाइन है और एक एक्सिस कर्व है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, देखो जो इसमें जो खेल होता है मेन वो यहाँ पर ये होता है कि आपने ये कर्व पहचानना है और आपने एक रफ डायग्राम बनाना है। अगर आपका रफ डायग्राम सही बना है, हालांकि वो डायग्राम जितना परफेक्शन पे बनाओगे उतना बढ़िया, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता था, उसमें बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन नहीं होते थे, सेम इसमें यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, और वैल्यूज आप डायरेक्ट वैल्यूज डाल, जैसे x की वैल्यू अगर आपको नहीं पता चल रहा है y स्क्वायर इक्वल टू x कहाँ से पास करेगा, आप डाल के देखो ना एक दो वैल्यूज, आपको अपना समझ में आ जाएगा। y की वैल्यू बन रख के देखो,
x की वैल्यू भी कितनी आती है 1, y की वैल्यू -1 रख के देखो, x की वैल्यू कितनी आती है 1, y की वैल्यू 2 रख के देखो, x की वैल्यू कितनी आती है 4। अब वो मिल जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज लिखी है मैंने, ये क्या है? ये पैराबोला है। नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो पैराबोला ही है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। मतलब आपको मेरे को एरिया ऑफ रीजन बताना है जो कि इस कर्व द्वारा बाउंडेड है, इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। मैं एक बार ऐसा करता हूँ, डायग्राम बना पाऊंगा, ठीक है? डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपको समझना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो क्या डिनोट करती है? पैराबोला। इसको डिनोट करती है। हालांकि ऐसा थोड़ा सर्कल में भी बनता है, लेकिन सर्कल की जो हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें अलग ही पता चल जाता है सर्कल का। ये 2 लाइन तो लगी बना रहे बाबू, बना रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो आप? तो ये तो आपके पास ओरिजिन हो गया, और यहाँ 1 बना देते हैं, इसको हम 2 3 और 4 ठीक है। यहाँ 1 2 3 और 4 ठीक है। और ऐसे हम यहाँ बनाएंगे -1 ठीक है, और ऐसे यहाँ -1 -2 -3 और ये ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए, हम इस कर्व को डिनोट कर रहे हैं, इस कर्व को बना रहे हैं। अच्छा ये कर्व कैसा बनेगा? इस साइड से ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? जो सबसे पहले बता रहे थे ऐसा वाला। भाई देखो ना, y की 2 वैल्यूज हैं और x की कितनी वैल्यू है? 1, वो भी पॉजिटिव। तो y की दोनों वैल्यूज लेनी है और x की पॉजिटिव, तो मतलब कुछ इस तरह का। वैल्यूज को मैं थोड़ा सा डाल के दिखाता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रख के देखो आप, या फिर x की वैल्यू 1 रखते हो तो स्क्वायर यहाँ आएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा 1 पे, तो +-1 आएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो y स्क्वायर में वैल्यू डाल के देखो, y की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू कैसी रहेगी? 1। अरे हमें भैया ये कर्व बनाना है, जब लाइन बना रही रहे तब एक वेरिएबल में डालता वैल्यू डालते, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती चली हमें, कोऑर्डिनेट मिलते चले जाए, तो कोऑर्डिनेटर ने जॉइन करना बना दो तुम। y की वैल्यू 1 घेर के देखिए इसमें, 1 का स्क्वायर काय के? अरे बाबू कोऑर्डिनेट मिलेंगे ना यार, ये वैल्यूज नहीं गिवन है यार, प्लीज यार, मैं तुम्हें अभी बताया यार, मैंने जस्ट अभी बताया मैंने ये बात। फिर तू ऐसे क्यों बोल रहा है वैल्यूज गिवन है? ध्यान दो, मुझे ये कर्व बनाना है। अब ये कर्व मैं कैसे बनाऊंगा? इसमें सिर्फ कोऑर्डिनेटों की मदद से ही बनाया जा सकता है कोई कर्व। तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ, जाको प्रॉपर आंसर निकल सके। मैं जानबूझ के इसमें y की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ? 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो मतलब एक बात तो तय है कि लाइन हमारी यहाँ से पास होती ही जाएगी, यहाँ से, तो मतलब ये जो भी कर्व है ये यहाँ से जरूर पास होगा, है ना? अच्छा -1 डालूं y की वैल्यू तो क्या है? तो मतलब यहाँ से ही पास होगी। इसी से अंदाजा पड़ जाएगा तुम्हें ये कर्व किस तरफ मुंह खोलेगा। तुम y की वैल्यू 2 डाल के देखो, 4 आएगी x के लिए, तो मतलब y जब 2 है तो x 4 है, तो मतलब यहाँ पे पहुंच गया। हाँ 0 भी खेल लो, 0 पे 0 चलेगा, ठीक है। और जब -2 डालेंगे तो x के लिए कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है। तो आपका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। नहीं आया समझ में? अरे मनीष, ठीक है, हम पॉजिटिव वैल्यू गिर तो जाए, पॉजिटिव वैल्यू जैसे -1 मान ही ना 3 मान ले। हाँ डाल लो, उस तरफ भी बंदा चला जाएगा, फिर प्रॉपर कर्व कैसे बनेगा? भाई आपको समझना है ना, ये पैराबोला है, ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको। वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहती है नॉर्मली कर्व डिनोट करते हैं, वो कर्व रहता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं। अच्छा जी, अब देखो ये x = 1 लाइन कहाँ होगी? ये बात तो कंफर्म है, ये तो मैंने अभी बताई थी आपको। ऐसी होगी कुछ, x = 4 कैसी होगी? ऐसी होगी कुछ। यहाँ लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, x = 1, x =
लाइन होगी। और ये आपके पास, ये आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स, ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट काम जो आपने करना है, एक और भी है, एक्स एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस। अब आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी जगह है जो इस पैराबोला में, इस लाइन में और इस लाइन में और एक्स एक्सिस के बीच में बंद है? कॉमन है जो बंद है जो, बंद एंड बाउंडेड बोला है। दो बाउंडेड मतलब समझते हो क्या होता है? बाउंडेड मतलब दो बंद। चीज ये है वो। सर भैया बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट भी तो लिखा है आगे। ये यहाँ में बंद है, बंद ना समझा तू, घिरी हुई है। अरे यार घिरा हुआ समझते हो ना, घिरा। जब तुम्हारी लड़ाई बाज जाए कहीं पे तो घेर ले बालक आजू बाजू पे, तो घिरना कहते हैं। वो बंद नहीं है ना, इधर से बंद नहीं है वो, ठीक है। तो आपने मुझे ये कर्व निकाल, ये एरिया निकालना है। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अब आप मुझे बताओगे कि ये जो एरिया है ये कैसे निकलेगा। इंटीग्रेशन कौन को करेंगे, या को करेंगे, या को करेंगे, एक्स एक्सिस को करूंगा। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 एक्सिस होती है, ठीक है। और या तो मैं या को करूंगा कर्व। बताओ सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का होगा, क्यों? क्योंकि ये एरिया इस लाइन के नीचे का है। सबसे ज्यादा लाइन ना ना ना, सबसे ज्यादा वाली बात नहीं है। कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अरे पागल हो तुम। मैं y स्क्वायर इक्वल टू x को इंटीग्रेट करूंगा, पहले तो ये बात तो कंफर्म कर लो तुम। लेकिन यहाँ पर लिमिट चढ़ेंगी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4। फिर तो ये दोनों इन दोनों लाइनों में भी आ रहा है तब। किन दोनों में? x = 4 x = 1 या में हाँ बाबू एरिया अंडर दिस कर्व भी तो बन रहा है। इसमें साइड वाली लाइन पे कहाँ आ रहा है? इस वाली लाइन में कहाँ है एरिया? इसके इसी कर्व के तो नीचे है। आप यूं कह रहे भाई हो सुन, मेरी बात सुन। तुमने जो अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ऐसे रहता था। अब तुम मान लो मैंने बोला था कि भाई इंटीग्रेशन कर दिया करोगे इसका तो तुम्हें ये पूरा कर्व मिल जाएगा। अब इस बात को इससे रिलेट क्यों नहीं कर रहे हो? इंटीग्रेशन जो मैंने सिखाया तो ये बताया नहीं था आपको? तो बताइए आपका सवाल क्या है? मैंने क्या चीज बोला? समझ में आई। मैं ये कह रहा हूँ y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाले कर्व को इंडिकेट कर दो, क्योंकि ये एरिया इस कर्व के अंदर आ रहा है, इस कर्व के नीचे बन रहा है। नीचे बन रहा है, कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। अच्छा जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं भी तक कर दोगे, नहीं नहीं नहीं, हमें तो बस खाली x इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, x इक्वल टू 4 तक का एरिया इंटीग्रेट करवाना है या वाली लाइन के नीचे। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल टू में x होगा। लेकिन हमारा फंक्शन हम लोग याद करिए y इक्वल टू में अंडर रूट एक्स करके तो निकाल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y कर देंगे और इस y को हम लोग क्या लिख सकते, अच्छा लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। और इस y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। तो मतलब हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमें 1 to 4 इंटीग्रेट कर, मतलब अंडर रूट एक्स को इंटीग्रेट करवाना 1 से लेके 4 तक और एरिया निकालना। अब आप चाहो तो इसको a b c और d बना सकते हो और लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ a b c d इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 4 तक और आपका f ऑफ x, और जो कि आपका f ऑफ x क्या है, अंडर रूट एक्स। अभी अभी आप लोगों ने तो बनाया, अब तुम इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मैं तो आ गई है डेफिनेट इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स, इट्स नॉट अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रल। प्लस c तो हो गया, समझ में आया? तो आपने इसका एरिया मुझे कैलकुलेट करके देना, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।